डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपोनेंडो थ्योरम पे और समझेंगे कि कंपोनेंडो थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिकली इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 रेशियोज लेता हूँ, जैसे 1:2 है और एक और रेशियो में ले रहा हूँ यहाँ पे 4:8। अब ये रेशियोज आपस में बराबर हैं। अगर आप देखें इनको सिंप्लीफाई करके तो यहाँ से 4 का टेबल जो है चूँकि इन दोनों नंबर्स पे आता है, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। और यहाँ भी अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो 1:2 लिखा हुआ है, राइट साइड पे 1:2 है, ये आपस में बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो थ्योरम इस तरह से है कि अगर 2 रेशियोज आपस में बराबर हो यानी प्रोपोर्शन हो, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यानी जैसे कि आप देख रहे हैं 2 है, ये 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए और फिर इसी डिनोमिनेटर से यानी 2 से इसको डिवाइड किया जाए, रेशियो ले ली जाए। इसी तरह राइट साइड पे भी हम यही काम करते हैं कि 8 जो है वो 4 में, यानी 4 चूँकि न्यूमरेटर है, 8 + 4 आ जाएगा, ठीक है, रेशियो 8। ये रेशियोज जो हैं वो आपस में बराबर रहेंगी। अब ये बेसिकली कंपोनेंडो थ्योरम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 + 2 जो है वो 3 के बराबर है, 3:2 आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 और 8 ऐड होकर ये आ जाएंगे 12:8, ठीक है। और अगर आप इसको सिंपल बनाएं, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 3:2 ही लिखा हुआ है 4 के टेबल से, 4 3s are 12 एंड 4 2s are 8। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंपोनेंडो थ्योरम जो बनाने की बेस बनी है वो ये रूल था जो कि उन्होंने देखा और इसकी बेस पर इसको कंपोनेंडो थ्योरम कह दिया। अब यहाँ पर हम इसी को जर्नलाइज करते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 जो है वो a है, कोई एक नंबर, ठीक है, एक जनरल बात करेंगे हम। इसी तरह b जो है वो 2 है, इस तरह c जो है वो 4 है और d जो है वो 8 है, ठीक है। इस तरह से 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो अब इस थ्योरम को हम जरा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से कि अगर a:b, जिसका ऊपर मैंने आपको 1:2 बताया, ये आपस में बराबर हो जाएं किसके जी, जैसे 4:8 आपस में बराबर है, इसी तरह c:d आपस में क्या हो, बराबर हो, तब यानी देन क्या रिजल्ट होल्ड होगा। जिस तरह से यहाँ पर मैंने 2 जो कि b है, b इसमें मैंने a में ऐड किया है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड किया है, यानी a + b लिखा है और रेशो ली है सेम डिनोमिनेटर यानी b से। इसी तरह राइट साइड पे भी हम यही करेंगे कि c + d और रेशो लेंगे इसकी d से। तो ये बेसिकली जो ऊपर मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है ये अब होल्ड करती है इन जनरल, और इसका प्रूफ हम करेंगे बाकायदा, यानी लॉजिकल रीज़न से चलेंगे, जैसे एक थ्योरम को प्रूफ किया जाता है और देखेंगे कि बाकायदा ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन जो बेसिकली हमें इसमें स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर 2 रेशियोज आपस में बराबर होंगी तो कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। अब रेशियोज की जो सेकंड शेप होती है, यानी हम इसको फ्रैक्शन शेप में भी लिख सकते हैं, a/b, ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। इसी तरह यहाँ पर इसको हम c/d की शेप में लिख सकते हैं। अब बेसिकली जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने जो रिजल्ट प्रूफ करना है इसमें बेसिकली यहाँ पर a + b लिखा हुआ है और राइट साइड पर c + d लिखा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पर 1 बोथ साइड पे इक्वालिटी के ऐड करना होगा, जो कि प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की कि हम सेम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a का जो डिनोमिनेटर है वो b है, तो 1 को हम b/b लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि b/b 1 के बराबर होता है। यहाँ पर एक रीज़न है जिस वजह से हम ये इस तरह से लिख रहे हैं। इसी तरह c का डिवाइजर d है, तो इसलिए हम इसको d/d लिखेंगे। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर्स एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, यानी a + b आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर राइट साइड पे देखें तो d डिनोमिनेटर है, कॉमन है, और न्यूमरेटर्स में c + d आ जाएगा, ठीक है। और अब इस फ्रैक्शन को हम अगर रेशो की शेप में लिखें तो हम ये बात यहाँ पर कह सकते हैं कि a + b रेशो b जो है वो बराबर आ गई है जी किसके, c + d रेशो d के। ये बेसिकली हमारा थ्योरम था जिसको हमने कंपोनेंडो थ्योरम के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी साथ ही देख लेते हैं कि क्या है। इसमें इस तरह से है कि अगर a/b और c/d जो है आपस में बराबर होंगे तो इसमें अब हम जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, ठीक है। यानी इसमें ये हमारे पास जी a है, a एज इट इज़ रहेगा, a + b डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इस तरह यही सेम वर्क हम राइट साइड पे करेंगे, c एज इट इज़ होगा और c + d जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब भी रेशियोज जो है वो बराबर रहेंगी। ये बेसिकली हमारे पास जो है ये डिनोमिनेट, यानी ये हमारे पास जो कंपोनेंडो थ्योरम था जिसका आज हमने प्रूफ देखा और उसको समझा कि बेसिकली इसमें हम क्या बात सीख रहे होते हैं और क्या किस तरह से हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं।